बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्पाइसी ज़ौक़ फूड से आज बना रही हूँ मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल में दो तरह की हम चाट बनाएंगे। एक बनाएंगे हम फ्रूट चाट और एक बनाएंगे हम चनों की चाट, वो भी बहुत डिफरेंट स्टाइल में और बहुत ही मज़ेदार तरीके से, जूसी और मज़ेदार रसीली चाट। तो जूसी चाट, पानी वाली रसीली चाट बनाने के लिए हम किस तरह से फॉलो करेंगे मेथड, चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भिगो दिए थे तकरीबन 6 से 8 घंटे पहले। अब चनों को, हम भिगोए हुए चनों को हम इसको क्लीन करते हैं। पानी को बिल्कुल सादे पानी में भिगोया है, कोई मैंने इसमें सोडा बाइकार्बोनेट नहीं डाला। सादे पानी में भिगोकर चनों को इस तरह से रख लिया था। ये मैंने चने लिए थे 3 कप। मेजरिंग कप मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 कप चने लिए थे। मेजरिंग कप ये है, ये मेजर करके कच्चे 3 कप चने लिए थे। बॉईल करके मैं रख लेती हूँ। अगर इसमें से बच जाएंगे चने मेरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से तो फिर मैं इसे फ्रीज़ कर लूँगी उबले हुए चनों को, और फिर मैं नेक्स्ट रेसिपी में यानी नेक्स्ट डे चनों की चाट में यूज़ कर लेती हूँ। तो चलें अब इसे हम साफ़ करते हैं पानी में, और पानी को साफ़ करने के बाद फिर इसे बॉईल करने के लिए रखते हैं। चने मैंने साफ़ कर लिए थे, पानी से धो लिया है, और वो पानी जिसमें भिगोया था वो मैंने निकाल दिया। ठीक है जी। अब इन चनों को मैं देगची में डाल देती हूँ। साफ़ करके चुन के मैंने भिगोए थे। चलें जी, अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी, तकरीबन 2 लीटर के करीब। ये पानी हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक 1 टेबलस्पून भरकर। चलें अब इसे हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। पहला स्टेप यही है। सबसे पहले हमने चनों को लिया, साफ़ किया, भिगो दिया। भिगोने के बाद 6 से 8 घंटे भीगे हुए चने हैं। अब इन चनों को हमने पानी डाल के 2 लीटर, 3 कप चने भिगोए थे, 3 कप चनों में 2 लीटर पानी डाल के मैं बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। अगर मुझे ये चने पूरे इस्तेमाल करने होंगे तो मैं ज़रूर इनकी चाट बनाऊँगी, या रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से इसमें से निकाल लूँगी, और जो एक्स्ट्रा होंगे वो मैं फिर से एयर टाइट करके फ्रीज़र में रख दूँगी अगले दिन के लिए। तो चलें अब हम इनको बॉईल कर लेते हैं। जितनी देर में चने बॉईल हो रहे हैं उतनी ही देर में हम जल्दी से कर लेते हैं फ्रूट चाट की प्रिपरेशन। तो फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमने फ्रूट्स को कट करके रख लिया है। जो फ्रूट्स आपको पसंद हैं वो आप कट करके रख लीजिए, वो फ्रूट चाट में इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको इनमें से कोई फ्रूट नहीं पसंद तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए। फ्रूट चाट मिक्स करने के लिए, बनाने के लिए हमने ले लिया है एक बोल, और बोल में हम डालेंगे अब सारे कटे हुए फल। सबसे पहले मैं डालूँगी खरबूजा। ये मैंने लिए हैं 2 बड़े खरबूजे, काट लिए और उनको इस तरह क्यूब्स में कर लिया है। मैं आपको इनके क्यूब्स चेक कराती हूँ। ये देखें, थोड़े से मैंने बड़े क्यूब्स में काटा है। ठीक है जी। इसके साथ ही हम सबसे पहले खरबूजा डालने के बाद सेकेंड नंबर पे डाल देंगे सेब। सेब मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के। आपने इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी हो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं अब डाल रही हूँ केले। केले मैंने लिए थे 1 दर्जन। इनको मैंने काट के इस तरह से गोल गोल काट लिया है। ठीक है, क्यूब्स में काटा है गोल गोल। अब इसमें मैं शामिल करती हूँ पपीता। ये बड़े साइज़ का एक पपीता है, उसमें से मैंने हाफ़ लिया है क्योंकि पपीते की क्वांटिटी ज़रा कम पसंद की जाती है हमारे यहाँ, तो इसलिए मैंने कम डाला है, सिर्फ कलर के लिए कि रंगारंग बेहतरीन से अच्छे से फ्रूट्स इसमें शामिल हो जाएं। अब मैं इसमें डालती हूँ चीकू। चीकू मैंने लिए हैं ½ kg बड़े साइज़ के, वो मैंने काट के इसमें वो भी शामिल कर दिए हैं। ठीक है जी। अब बारी आती है डालने की कीवी। कीवी मेरे पास हैं 2। ये मैं डालूँगी इसमें क्यूब्स करके, ताकि इससे भी इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिएगा, ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इससे इसका टेक्सचर और कलर कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। देखिएगा, ग्रीन ग्रीन, येलो येलो। चलें दूसरा भी कट कर देते हैं जल्दी से, क्विकली। बहुत बारीक बारीक फ्रूट नहीं काटा है हमने, इसमें हम थोड़ा सा मोटा और क्यूब्स में कटा हुआ ही फ्रूट इस्तेमाल करेंगे। चलें अब इसमें मैं डालूँगी फाइनली स्ट्रॉबेरीज़। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने 1 पाव ली थी। ये 1 पाव स्ट्रॉबेरीज़ को बीच में से मैंने ऊपर का कट करके और बीच में से 2 हिस्से करके मैंने इसमें मिला दिया है। चलें अब बारी आती है इसके लिए मज़ेदार सा जूस तैयार करने की, क्योंकि हम बना रहे हैं जूसी रसीली फ्रूट चाट, वो भी बिल्कुल बाज़ार जैसी। जब आप खाएंगे तो आप मज़े करेंगे और ख़ूब एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। बोल को साइड पे कर देते हैं, और यहाँ पे हम लेंगे एक जूसर, जो कि ये है हाथ से जूस बनाने वाला
अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 मैं ले रही हूँ ये कीनू है फ्रेश ऑरेंजेस। इनको बीच में से कट करते हैं और इनका बनाएंगे फ्रेश सा जूस। चलिए इसका जूस बनाते हैं। इस तरह घुमाते जाएंगे और इसका जूस बनाएंगे। स्ट्रॉबेरीज़ और ये जो ऑरेंजेस हैं अभी आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे हैं, मौसम ख़त्म हो गया है। तो जितना एंजॉय कर सकते हैं फ्रेश चीज़ों को अभी भी आप तो ज़रूर कीजिए। फ्रूट चाट के ज़रिए रमज़ानों में खाइए, जूस बनाकर पी लीजिए। घुमाएंगे और अच्छी तरह से इसका सारा जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे। जूस रेडी हो गया है। अब इस पल्प को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और इसमें से एक्स्ट्रा जितना भी जूस होगा वो हम कोशिश करेंगे कि इस जार में आ जाए। ठीक है जी, इस कप में आ गया है जूस। अब इस पल्प को हम यहाँ पर डिस्कार्ड कर देते हैं और थोड़ा सा पल्प जो है जो बहुत अच्छा सा है वो मैं ज़रूर जूस में शामिल करूँगी। मुझे तो जूस में पल्प बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करवाती हूँ। जब बाहर कभी फ्रेश जूस पीती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है ये। चलें, अब इस जूस में मैं शामिल करूँगी खजूर की मीठी चटनी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए। 1/4 कप के करीब इसमें मैं डाल देती हूँ चटनी और इसे करते हैं मिक्स। इसमें मिक्स मैंने इसलिए कर लिया है कि आपको ज़्यादा फ्रूट्स को फिर मिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे डालें टॉपिंग के तौर पे, इसका रस और मज़े से फ्रूट चाट को हर बाइट में करें एंजॉय। चलें, अब इसको हम उस चाट में शामिल करते हैं। अब एक लेंगे खूबसूरत सा सर्विंग बोल जो कि आपको पसंद हो या अवेलेबल हो आपके पास, और उस सर्विंग बोल में हम डालेंगे फ्रूट चाट। कलरफुल सी, खूबसूरत सी, कितनी माशाल्लाह मज़े की है और हेल्दी है। घर की बनी हुई चाट साफ़ सुथरे फलों के साथ एंजॉय करें। चलें जी, अब इसके ऊपर हम डालेंगे मिक्सचर जो अभी हमने फ्रेश जूस और खजूर की मज़ेदार सी मीठी चटनी के साथ बनाया है। चलें, अब डालते हैं इस पर बेहतरीन सा वो जूस जो हमने तैयार किया है चटनी के साथ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त जूसी जूसी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। अब आप बताएं इसमें किस चीज़ की कमी है आपको मिल रही है। सारी ग़िज़ाइयत भरपूर न्यूट्रिशंस के साथ आप मज़ेदार तरीके से रमज़ान में हेल्दी फ्रूट चाट एंजॉय करें। बनाएं स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से और मज़ेदार तरीके से एंजॉय करें। चलें, अब जल्दी से हम ये फ्रूट चाट रेडी कर ली है, इसे रख देते हैं साइड पे रेफ्रिजरेटर में ठंडी होने के लिए, और फिर तैयारी करते हैं चनों की चाट की और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। चलें जी व्यूअर्स, चेक करते हैं चनों को। लकड़ी की चम्मच से चेक करेंगे। काफ़ी गर्म है, ये देखें चना बिल्कुल गल चुका है। चलें, अब इसमें हम डाल देते हैं, ये तकरीबन 90% तक चने गल चुके हैं। ये मैं डालूँगी 3 आलू। 3 मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के आलू, वो डाल दिए और इसमें हम आलूओं को बॉईल कर लेंगे। चनों के साथ ही आलू डाल दिए हैं 3 बड़े साइज़ के क्यूब्स में काट कर, वो भी इसमें बॉईल होंगे। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। नमक हमने पहले से डाला हुआ है, इसमें मज़ीद नमक हम शामिल नहीं करेंगे। अब इसके साथ हम चनों को कर लेते हैं अच्छी तरह से बॉयल, कवर कर देते हैं। जैसे आलू गलते हैं फिर हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप्स की तरफ। चलें व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं। फ्लेम मैंने थोड़ा सा लो किया है। अब आलू चेक करते हैं आलू गल गए हैं या नहीं। आलू भी गल चुके हैं। थोड़ा सा हम इन्हें इस तरह से इसमें फोड़ेंगे, हल्का सा प्रेस कर लेंगे इस तरह से। चलें, इसकी मदद से थोड़ा सा हम इसको इस तरह से दबाते हैं ताकि थोड़े से चने और आलू स्मज हो जाएं और टेस्ट में इसका जो है वो ज़रा दुबाला हो जाएगा जब आप बाइट लेंगे। तो थोड़ा सा बस, ये तकरीबन 1/4 को हम प्रेस करेंगे इस तरह से, और इसे हम रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा करते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म है
और फिर हम इसमें अगले इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो चलिए इसे मैं ठंडा कर लेती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये छोले हमने ठंडे कर लिए हैं और ये कुछ इस तरह से अब फॉर्म में आ गए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, लेकिन ये थोड़े गरम गरम ही सर्व किए जाते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ छोलों के अंदर कटे हुए 3 क्यूब्स में टमाटर। ये सब वेजिटेबल्स ऑप्शनल हैं, आपको जो अच्छी लगती हो आप ज़रूर डालें और कम ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने छोलों की हाफ़ क्वांटिटी बनानी है तो इसमें आप सारे इंग्रेडिएंट्स को हाफ़ कर लीजिए। देखिए मैंने 3 कप छोले बग़ैर भीगे हुए भिगोए थे। मैंने 3 कप सफ़ेद चने भिगोए थे, तकरीबन 3 कप जो मैंने आपको मेजरिंग कप शुरू में दिखाया है वो, ठीक है जी, वो भिगो दिए थे। पूरे ही यूटिलाइज़ कर लिए हैं, मैंने कम नहीं किए इसमें से। अब इसमें मैं डाल देती हूँ, ये इमली का पल्प है मेरे पास, तकरीबन ये मेरे पास है ½ लीटर के करीब। इसमें से मैं पहले डालूँगी 2 कप। ये देखें 2 कप मैंने मेजरिंग करके डाल दिया है, लेकिन ये मुझे कम लग रहा है। अब मैं इसमें मज़ीद 1 कप और डालूँगी। ये देखें, ये तकरीबन मैंने इसमें 3.5 कप डाल दिया है। 3.5 कप इसमें हमने डाला इमली का पल्प, इसको मज़ेदार सा खट्टा टेस्ट देने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे प्याज स्लाइस किया हुआ। ये बिल्कुल बाज़ारी छोले बन गए हैं, बड़े मज़ेदार से। प्याज स्लाइस करके मैंने इसमें डाला है तकरीबन 250 ग्राम। और अब मैं इसमें डालूँगी हरे धनिया और पुदीना 1 हाथ भर के बारीक कटा हुआ। ये देखिए जी व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त सी चाट तैयार हो गई है। अब फाइनली इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 to 3 टीस्पून। इसका अलग ही अपना मज़ा है, आप देखिएगा कितने मज़े की लगेगी आपको जब आप इस तरह से ये चाट बनाएंगे। जूसी रसीली, ये देखें ये इसका रस है, कुछ भी नहीं किया हमने और कितनी मज़ेदार सी ये चाट छोलों की तैयार हो गई है। चलें अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। चलें इसके ऊपर अब हम डाल देते हैं क्रश करके पापड़ी, जो कि आपको पता है चाट की शान होती है। पापड़ी के बगैर तो चाट मज़े की लगती ही नहीं है। ये देखें जी, मज़ेदार तरीके से हमने डाल दिया इसमें बेहतरीन करके खूब सारी पापड़ी। आप डालेंगे इस पर ये कतरा हुआ धनिया, पुदीना और थोड़ी सी ये स्लाइस अनियन, तो बहुत ही मज़े की लगेगी। और अब इस पर हम डालेंगे होममेड चाट का ज़बरदस्त सा मसाला, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने घर में तैयार किया हुआ है। अगर आपने उसकी रेसिपी नहीं देखी तो मैंने जो पिछले रमज़ान में बनाई है लास्ट ईयर रेसिपी चाट की, उसमें देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी यहाँ दूँगी। और आपको अगर प्रॉपर तरीके से इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपको बेहतरीन चाट मसाला घर पे बनाने की एक बेहतरीन रेसिपी दूंगी। घर पे जितनी मज़े की चीज़ें तैयार होती हैं बाज़ार से उतने मज़े की नहीं मिलती हैं और महंगे दामों मिलती हैं। तो चलें देखें बेहतरीन सी चाट तैयार हो गई है। अब हम डिश आउट करके आपको दोनों फ्रूट चाट और छोले की चाट दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी मज़ेदार सी बनाई हमने है फ्रूट चाट, जूसी और मज़ेदार सी रसीली चाट। ये देखें कितना इसमें जूस है, ठंडी हो गई है, इतनी ज़बरदस्त सी। ठंडा करें, रेफ्रिजरेट करें और फिर इफ्तार में एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी जूसी रसीली फ्रूट चाट की ज़रूर पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, हमारे तरीके से बनाइए और ज़रूर एंजॉय कीजिए। ये देखिए ये है छोलों की यानी चनों की चाट। सफ़ेद चनों को आलूओं के साथ कितना ज़बरदस्त सा हमने बनाया है। ये देखें, इसका क्लोज़अप चेक करें आप, कितनी रसीली और मज़ेदार। डिफरेंट स्टाइल में बनाएं, डिफरेंट तरीके से बनाएं, एंजॉय करें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और हमें हमारे चैनल पर कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपीज़। चलें चलते हैं, मिलेंगे फिर एक नई मज़ेदार और धमाकेदार रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलें टाइमली नोटिफिकेशंस और आप बनाएं इफ्तार में मज़ेदार दमदार शानदार रेसिपीज़ और घर वालों के साथ करें एंजॉय। चलें अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।